गाइस मंडे नाइट रॉ हो चुके हैं खत्म। एंड गाइस जिस तरीके से मंडे नाइट रॉ का अंत हुआ है ना गाइस मजा आ गया है। आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर दोस्तों हम लोगों ने रोमन रेंस सीएम पंक कोडी के बीच में एक फेस ऑफ देखा है और एंड जिस तरीके से हुआ दोस्तों बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं कि आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर हुआ तो हुआ क्या। तो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हम लोगों को देखने को मिली थी ओटीसी रोमन रेंस के एंट्री के द्वारा। रोमन रेंस आते हैं और रोमन रेंस दोस्तों काफी अच्छा ओवेशन वहां पाते हैं क्योंकि हर कोई रोमन रेंस के नाम के दोस्तों साइन बोर्ड लेकर आ रखा था और रोमन रेंस दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई बड़ा प्रोमो कट करेंगे, लेकिन गाइस उनका प्रोमो आधा ही रह जाता है। सबसे पहले ये चीज कहते हैं ओकेसी एक्नॉलेज मी, ओकेसी यानी कि ओक्लाहोमा सिटी एक्नॉलेज मी। आगे कुछ कह पाते हैं, कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। कोडी आते हैं और अपना डायलॉग मारते हैं, कहते हैं सो ओक्लाहोमा सिटी व्हाट यू वांना टॉक अबाउट। मुझे लगा चीज़ें डिफरेंट होगी, लेकिन मैं मानता हूँ रोमन कि तुम वाकई में ज़बान के पक्के हो। लास्ट टाइम जब तुमने ज़बान दी थी तो हमारा टैग टीम मैच था, लेकिन ये वॉर है और हर किसी को पता है कि मैं वॉर गेम्स में क्यों हूँ। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ तुम वॉर गेम्स में क्यों हो, जिस पर रोमन रेंस कहते हैं कि मेरे लिए क्या ही रीज़न होगा। लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो मैं वॉर गेम में था। ये तुम्हारे लिए नई गेम हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा से वॉर गेम में रहा हूँ और वॉर गेम में जिसने सबसे ज़्यादा फाइट दी है वो है ब्लड लाइन, और ब्लड लाइन जो है मेरी फैमिली है। मैं अपनी फैमिली के लिए इस वॉर गेम का हिस्सा हो रहा हूँ। इसके बाद 200 कोडी रेट्स कहते हैं कि ओके आई अंडरस्टैंड, तो वेलकम करता हूँ मैं तेरा अपनी टीम में। उन्होंने 200 कहा वेलकम टू माई टीम, हाथ बढ़ाया आगे। आगे कुछ करते रोमन, इससे पहले दोस्तों सीएम पंक की एंट्री हो गई। सीएम पंक आते हैं और ये चीज़ कहते हैं इट्स ग्रेट टू बी अलाइव एट ओक्लाहोमा सिटी और व्हाट, जिस पर हर कोई चैंट लगाता है सीएम पंक की। वो कहते हैं ओकेसी एक्नॉलेज अस। यहाँ सीएम पंक की अच्छी चीज़ें थी, एक्नॉलेज मी की जगह उन्होंने एक्नॉलेज अस कहा। आगे वो कहते हैं कि सॉरी रोमन कि मैं तुम्हारा बेस्ट मटेरियल स्टील कर रहा हूँ, लेकिन ओकेजन ही कुछ ऐसा है, वॉर गेम्स होने वाली है और कोडी रोड्स ने ज़बान दी है और तुम भी कह रहे हो कि तुम वॉर गेम्स में हमारे साथ हो। और लास्ट टाइम जब मैंने ज़ुबान दी थी तो शायद तुम दोनों को याद होगा, खासकर रोमन तुम्हें, आई सेव्ड योर लाइफ। रोमन कहते हैं सेव्ड माई लाइफ, उसके 4 महीने बाद तूने मेरी लाइफ भी बर्बाद कर दी। जिसके बाद सीएम पंक कहते हैं आई ruined योर लाइफ। अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं तुझे बता दूँ, मैंने ख़राब नहीं किया, बल्कि मैंने वो किया जो कि तर्क संगत था। और रही बात वॉर गेम्स के, वॉर गेम्स में मेक श्योर करियो कि हमें बैक पर स्टैब मत करियो, सिंस मैं जानता हूँ कि तू बैक पर स्टैब भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तूने हमें धोखा दिया तो माना तू अपनी फैमिली को धोखा देगा, क्योंकि वहाँ जिमी एंड जे भी होने वाले हैं। इसके बाद पंक ये चीज़ कहते हैं कोडी से कि हाँ कोडी मैंने तुझे भी देखा, तू हाथ बढ़ाकर ये चीज़ कह रहा था वेलकम टू माई टीम। किसने कहा ये तेरी टीम है? लास्ट टाइम आई चेक्ड ये यूएसए नेटवर्क नहीं नेटफ्लिक्स था। ये मंडे नाइट रॉ है ना कि स्मैकडाउन। ये मेरा ब्रांड है, इस ब्रांड का मैं किंग हूँ। आगे रोमन रेंस कहते हैं कि ये सब तुम अभी क्यों डिस्कस कर रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम दोनों से कि किसकी टीम है, तेरी है या फिर तेरी है। द ओनली थिंग हम जिस चीज़ पर एग्री कर सकते हैं, हम तीनों जिस चीज़ पर एग्री कर सकते हैं वो ये कि वी हेट पॉल हेमन, आई हेट पॉल हेमन and I hate Vision and that's my word, I hate him more than you Punk। and since हम यहाँ ऑनेस्ट है और ऑनेस्टली की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगा कि ये टाइटल मुझ पर तुमसे बेहतर सूट करेगा। दिस टाइटल वुड लुक सो मच बेटर ऑन माई शोल्डर। ये चीज़ दोस्तों जो रोमन है वो दोनों की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, तो इस पर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद रोमन रिंग को लीव कर देते हैं। और जाते हुए रोमन को दोस्तों पंक पूछते भी है कि तूने किससे कहा, मुझसे या फिर कोडी से, लेकिन रोमन ने कोई जवाब नहीं दिया। तो रोमन रेंस दोस्तों यहाँ दोनों को कंफ्यूज कर दिया और इस तरीके से आज की नाइट का पहला सेगमेंट ख़त्म हुआ। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है वेरी नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि दोस्तों विजन की तरफ से था। तो विजन दोस्तों हम लोगों को बैक स्टेज देखने को मिल रहा है, खासकर ड्रू मैकिंटायर के सामने पॉल हेमन हाथ जोड़कर खड़े हैं और ये चीज़ कह रहे हैं ड्रू मैकिंटायर आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपको यहाँ से बाहर जाकर कोई भी कार्ड नहीं करना,
क्योंकि आप सस्पेंडेड हो, रॉ में आ रखे हो, और यहाँ अगर आपने पंगा लिया तो आपको धक्के मार कर निकाला जा सकता है। आज जो एडवांटेज मैच है वो टैग टीम में बदल चुका है और आप एक बंदे को यहाँ अपने साथ लेकर जाने वाले हो, जिस पर दोस्तों वहाँ लोगन पॉल पीछे से कहते हैं हाँ, और वो बंदा रहने वाला है ब्रॉक लेसनर। इसका पार्टनर ब्रॉक लेसनर है ना, पॉल कहते हैं ब्रॉक लेसनर का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो यहाँ अगर आ रहा है तो वो रोमन रेंस से बदला लेने आ रखा है। रोमन रेंस ने जो कुछ उसके साथ किया, आज वो रोमन का शिकार करने उसे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा, तो उसे तो हम टीम में नहीं ले सकते। जिस पर लोगन कहते हैं कि तब तो पक्का ब्रॉन ब्रेकर होने वाला है। हेमन कहते हैं ये भी नहीं होगा, तब तो पक्का रीड होगा। जिस पर फिर से पॉल हेमन कहते हैं कि नहीं ये भी नहीं है, तो इसका मतलब वो मैं हूँ। जिस पर पॉल हेमन कहते हैं कि हाँ ऑब्वियसली वो तुम हो। जिस पर लोगन पॉल कहते हैं वाइज मैन वाइज चॉइस, और उस तरीके से सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो आज दोस्तों मेन इवेंट का पता चल गया था कि ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल फेस करेंगे अब एक दूसरे टीम के दो मेंबर को, जो कि रोमन रेंस की टीम या फिर कह लीजिए दोस्तों पंक एंड कोडी की टीम में से आएंगे दो। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइज नाइट का पहला क्वालिफाई। ये था दोस्तों गंथर और कार्मेलो हेज के बीच में। और गाइज इसके अंदर कार्मेलो हेज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अगर मैं कहूँ कि कार्मेलो हेज आज कम थे तो गलत होगा। कार्मेलो हेज ने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी, काफ़ी लेंथी मैच था, लेकिन जो होना था वो हुआ। एंड में दोस्तों उन्हें सबमिशन के बाद पावर बम लगा 1-3, यहाँ गंथर मैच को जीत गया, क्वालिफाई कर गए। अब गाइज हम लोगों को देखने को मिल रहा है कोडी, सीएम पंक और रोमन के बीच में वार्तालाप। तो इनकी बैक स्टेज वही कॉन्वर्सेशन चल रही है। सीएम पंक कह रहे हैं कि ये कह रहा है मैंने इसकी लाइफ रियून की, देखो ये पूरा हेल्दी तो खड़ा है यहाँ इस लाइन से उन्होंने ये चीज़ भी साफ कर दी कि रोमन रेंस 100% है। तो यहाँ इनकी बात लग रही थी कि गाइज वहाँ ऊसोस आ जाते हैं। ऊसोस आते हैं और ऊसोस कहते हैं कि तो यहाँ खड़ी है हमारी हैप्पी फैमिली। जिमी कहते हैं कि आज एडवांटेज मैच होने वाला है और उन दोनों को हम दोनों फेस करने वाले हैं, लेकिन हम दोनों तो सेम पेज पर है। गैस कौन सेम पेज पर नहीं हो? आप तीनों। हमें इस चीज़ पर काम करना होगा और इस दौरान रोमन समझना होगा यार भाई हमें वी आर द वंस फॉर अ रीज़न, और पंक समझना पड़ेगा वी आर द बेस्ट फॉर अ रीज़न, और कोडी व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट, आई नो हम सेम पेज पर नहीं है, लेकिन आज हमें सेम पेज पर होना है। जिसके बाद दोस्तों यीट करते हुए वहाँ से चल देते दोनों के दोनों। उसके बाद रोमन रेंस भी सेम चीज़ कहते हैं कि हमें ये चीज़ फिगर आउट करनी है और तुम आपस में फिगर आउट कर सकते हो कि किसकी टीम है, फिक्स दिस, और वहाँ से चल देते हैं। तो यहाँ दोस्तों किसकी टीम है, कौन लीडर है, इसके चलते हम लोगों को काफ़ी तगड़ा ड्रामा देखने को मिल गया। और बात की जाए इसके बाद क्या हो, तो गाइज इसके बाद भी हमें तगड़ा ड्रामा रिंग में देखने को मिलता है, जहां दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो आ चुके हैं। और गाइज आज डोमिनिक मिस्टीरियो ने अलग लेवल के मज़े लगाए। डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि वो ग्रेटेस्ट लूचाडोर है, और ये चीज़ वो प्रूफ करने वाले वॉर गेम्स में, जहाँ जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर को पूरे तरीके से ख़त्म करेंगे। और इस दौरान वो ये चीज़ भी कहते हैं कि आप लोग सीना चैंट तो कर रहे हो, लेकिन सीना चूंकि आज नहीं है कि थीम सॉन्ग प्ले हो गया जॉन सीना का, जनता पागल हो गई। सभी को लगा कि जॉन सीना आएंगे, लेकिन गाइस वहाँ जॉन वीना देखने को मिला, यानी कि दोस्तों छोटा जॉन सीना, मिनी जॉन सीना दोस्तों वहाँ आता है। और गाइस लोग फिर शॉक हो जाते हैं। और अच्छी चीज़ ये थी कि मिनी जॉन सीना के साथ साथ मिनी स्टू भी था, वो कैमरामैन जो कि जॉन सीना के साथ रहता है, वो दोस्तों छोटा सा आ रखा था। ये दोनों बोनो को देखकर दोस्तों लोग हंसने लग जाते हैं। लेकिन गाइज इस जॉन वीना ने दोस्तों जो रिंग में आकर कहा, उसने सभी का दिल जीत लिया। तो डोमिनिक ने इसे समझा रखा था कि तूने कुछ नहीं करना है, तूने रिंग को लीव कर देना, मैं तुझे डराऊंगा, तूने लीव कर देना। लेकिन इसने उल्टा ही कर दिया। हुआ क्या कि ये कहता है सीधे सीधे डोमिनिक मिस्टीरियो को कि फाइन स्पीच यंग बॉय, और चूंकि वॉर गेम्स बहुत ज़्यादा करीब है तो वहाँ मैं तुझे बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। इफ़ यू वांट सम कम गेट सम, यू कैन सी मी। जिस पर डॉम उन्हें समझाते भी है कि ये लाइंस तुझे नहीं बोलनी है, लेकिन वो नहीं मानता है। तो डॉम उसे लात मार देते हैं और 619 लगाकर उसे स्प्लैश भी धर देते हैं। लोग बू देने लगते हैं और काफ़ी गंदी पिटाई हो चुकी थी दोस्तों इस छोटे जॉन सीना की। यह थीम सॉन्ग प्ले हुआ मास्टर ऑफ 619 रे मिस्टीरियो का। बाप को देखकर डोमिनिक भाग गए। उसके बाद जेडी मैकडोना की एंट्री होती है और हमें रे वर्सेस जेडी मैकडोना देखने को मिलता है, जिसके अंदर फिन बैलर काफ़ी गंड आ रहे थे, लेकिन एंड में रे मिस्टीरियो ने चालाकी से दोस्तों वहाँ फिन को परेशान किया। और जब फिन एप्रन के ऊपर खड़े हुए तो भागते हुए जेडी को डॉच करके दोस्तों उनसे टच कर गए।
तो गाइस उन्होंने मौका पाकर जेडी को 619 लगाया और मैच को जीत गया और उसके बाद रिंग को भी लीव कर दिया। तो आज रे मिस्टीरियो का दोस्तों हमें ओजी स्वरूप देखने को मिला, जैसे कि 2007-2008 में देखने को मिलता था। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद रैक्वेल रॉड्रिगस देखने को मिलती है बैक स्टेज, और जहां दोस्तों वो मैच की डिमांड कर रही होती है स्टेफनी के खिलाफ में, जिस पर वो ये चीज़ भी कहती है निकी को मौका कैसे मिला। तो एडम पेयर्स कहते हैं तुझे मौका ज़रूर मिलेगा, ये मेरा वादा है तुझसे। जिसके बाद दोस्तों वहाँ से रैक्वेल खुश होकर चल जाती है। इस दौरान दोस्तों वहाँ आ जाती है द न्यू डे को देखकर दोस्तों एडम पेयर्स पिस्ड ऑफ नजर आते हैं, लेकिन वो चीज़ बताते हैं कि अगले हफ्ते द न्यू डे को मौका मिलेगा एजे स्टाइल्स एंड ली के खिलाफ और टैग टाइटल ऑन द लाइन होगा, जिस पर दोस्तों द न्यू डे वाले भी खुश हो जाते हैं। इस दौरान दोस्तों जो वॉलर है उन्होंने एक विग भी गिफ्ट किया एडम पेयर्स को, जो कि उन्हें पसंद नहीं आई, तो वो साथ लेकर चल गए। मीनवाइल ब्रॉक लेसनर की बैक स्टेज एंट्री हो चुकी है। ब्रॉक लेसनर काफ़ी सॉलिड, काफ़ी सीरियस मूड में दोस्तों एंटर होते हैं एरिना में, जिन्हें पॉल हेमन अपने कमरे में ले जाते हैं और सेगमेंट खत्म हो जाता है। यहाँ दोस्तों अब बैक लिंच रिंग में आकर बोल बच्चन कर रही है, ये चीज़ कह रही है कि उनके साथ गलत हुआ, मैक्सिम डुप्रे के खिलाफ वो केस लड़ेगी, बट एट द सेम टाइम एजे ली ने उनसे पंगा ले लिया है और एक टीम का वो पार्ट है जिसे वो फोड़ने वाले वॉर गेम्स में। इस दौरान दोस्तों सारी की सारी महिलाओं की सक्सेस कहती है कि उनके दम पर आई है। ये गाइस थीम से सॉन्ग प्ले हो गया हमारी अपनी रिया रिप्ली का। रिया रिप्ली आई, रिया रिप्ली को काफ़ी अच्छा पॉप मिला, उनके साथ उनकी टीम भी आती है, एजे ली भी आती है और सभी की सभी रिंग में चल जाती है, जहाँ एजे ली ये चीज़ कहती है कि तू एक छोटे कुत्ते के समान भवो करती है, लेकिन मेरा काम ऐसा नहीं है, मैं सीधे बाइट करती हूँ। रही बात ओल्ड एजे ली की, तो अगर वो यहाँ होती तो शायद इस वक्त तक अटैक कर चुकी होती, लेकिन शायद वो ओल्ड एजे ली अब वॉर गेम्स में आने को उतारू है। और इस दौरान दोस्तों रिया रिप्ली को जैसे माइक दी, रिया रिप्ली ने वो माइक नाया जैक्स के सर पर दे मारा, महिलाओं की ब्रॉल हो गई। इस ब्रॉल में दोस्तों जो ईओ स्काई उनकी तरफ से हमें एंड में डाइव देखने को मिली है और शार्लेट एंड रिया रिप्ली की जोड़ी ने कमाल कर दिया। इस ब्रॉल के अंदर दोस्तों फेस टीम की जीत हुई है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला एक बड़े वाला कांड। तो हुआ क्या कि सोलो सिकोआ पेंटा का क्वालिफाई होना था, लेकिन गाइस इसके अंदर पेंटा शायद से अपनी नेक या फिर शोल्डर इंजर्ड तब कर जाते हैं जब बाहर वो एक डीडीटी लगा रहे थे। तो डीडीटी ने दोस्तों हरी कराना था शायद से, और ये दोस्तों उन्होंने जैसे ही लगाया, जैसे कि आप फुटेज में भी देख सकते हैं गाइस, उनका शोल्डर या फिर नेक दोनों में से कोई एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है और उसके बाद रेफरी ने एक्स का साइन बनाया। कमर्शियल ब्रेक के बाद बताया जाता है कि यहाँ विनर सोलो है, क्योंकि compete नहीं कर सकते पेंटा, तो सोलो आगे क्वालिफाई कर चुके हैं। टेबल आप देख सकते हैं, ये आगे क्वालिफाई किया है। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिला मैक्सिम डुप्री का सेगमेंट, जहाँ एडम पेयर्स बताते हैं कि हर कोई तेरा शिकार करने को उतारू है। इस दौरान दोस्तों वो जैसे ही वहाँ से निकलने वाली होती है, उन्हें दोस्तों बहुत सारी फीमेल सुपरस्टार कन्फ्रंट करती है। वहाँ इवन दोस्तों हम लोगों को रॉक्सन प्रेस भी उन्हें कन्फ्रंट करते हुए नजर आती है। मैक्सिम डुप्रे के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है, अब हर कोई उनका शिकार करना चाहता है, उनके टाइटल के पीछे आना चाहता है। स्टेफनी वेगकोर अब अपने टाइटल की बात कर रही है, वो कहती है वॉर गेम्स में वो लेजेंड निक्की वाला को फेस करने वाली है, लेकिन निक्की ने उन्हें धोखा दिया है। उनका फ्रेंड बनकर उनका दुश्मन जो उन्होंने बनने की कोशिश की वो काफ़ी गलत की, और इसका बदला वॉर गेम्स में उनसे लेगी। उनके बैकग्राउंड को नहीं जानती है, ये चीज़ स्टेफनी वेगकोर ने साफ कर दी है। बात कर ली जाए दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था द ऊसोस का, जो कि फेस कर रहे थे मैकइंटायर एंड लोगन पॉल को। गाइस इसके अंदर सबसे खास चीज़ ये थी कि मैच से पहले ऊसोस की एक लेंथी हम लोगों को एंट्रेंस देखने को मिलती है, जो कि शायद से वो जो टाइम पेंटा और सोलो के मैच में रह रहा था उसे पूरा कर रहे थे। तो चलिए मैच की बात करते हैं। मैच शुरू होता है और इसके अंदर दोस्तों बहुत गंदी पिटाई होती है जे की। जे को दोस्तों ड्रू लोगन बहुत गंदा पीट रहे थे, लेकिन जिमी के पास टैग गया तो गाइस पता चला कि जिमी में कितनी पावर है। जिमी का स्पीयर दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे दोस्तों मैच की एंडिंग आती है हमें चीज़ देखने को मिलता है कि वहाँ हेल्प को आ चुके हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड रीड, जिन्हें 200 टेक आउट करने वहाँ पंक एंड कोडी भी आ जाते हैं। बाहर ब्रॉल छिड़ जाती है और अंदर मौका पाकर दोस्तों जिमी ऊसो को रोल अप में ले लेते हैं लोगन पॉल 1, 2 एंड 3। लोगन पॉल ने दोस्तों इस एडवांटेज मैच में अपनी टीम को जिता दिया। उसके बाद जो होना था वो हुआ, ब्रॉल होती है। इस ब्रॉल में दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है ब्रॉन ब्रेकर एंड रीड की टीम की। थीम सॉन्ग प्ले होता है ओटीसी 1 रोमन रेंस का। रोमन रेंस आते हैं और रैंप से ही उन्होंने सुपरमैन पंच मारना शुरू कर दिया रीड को, ब्रेकर को और लोगन पॉल को, और ड्रू को भी दोस्तों उन्होंने काफ़ी तगड़ा सुपरमैन पंच मारा है, जैसे क्लिप में आप देख सकते हैं।
लेकिन उसके बाद जब सारी की सारी टीम जो हमारी अपनी रोमन रेंस वाली टीम है वो रिंग में खड़ी होती है, गाइस थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। और गाइस यहाँ जो हुआ वो काफ़ी फनी था। ब्रॉक लेसनर की दोस्तों एंट्री पर मैं भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, सब सीरियस हो गए आप सब। ब्रॉक लेसनर आए और ब्रॉक लेसनर दोस्तों जो अपना सिग्नेचर करते हैं ना दोस्तों एंट्रेंस पर, जैसे उन्होंने किया वो गिर गए, लिटरली लेसनर स्लिप कर गए, पॉल हेमन भी चौंक गए क्या हुआ। और फिर ब्रॉक लेसनर क्या करते हैं कि खड़े नहीं होते हैं, वो रोल करते हैं पीछे और फिर खड़े होते हैं और टोपी दोस्तों पहना देते हैं ब्रॉन ब्रेकर के सर के ऊपर। लेसनर की दोस्तों हंसी छूट गई और फिर दोस्तों जो लेसनर है वो रिंग में जाते हैं अपनी टीम के साथ में और ब्रॉल होती है और रॉ अफेयर चली जाती है। तो WWE वाले भी दोस्तों यहाँ शायद से हंस दिए थे जो इस तरीके से रॉ की क्योटिक एंडिंग की। हालांकि रॉ के बाद क्या हुआ वो हम अपनी अगली एक वीडियो में डिस्कस ज़रूर करेंगे, बट गाइज एक बारी को इस वीडियो को फिर से देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट आप कह सकते हैं हम लोगों को क्लिप दे दिया है। और बहुत से लोग ट्विटर के ऊपर कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर की ऑरा माइनस में जा चुकी है, लेकिन ऐसी चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों इतने सीरियस मोड पर ऐसा होना ऑब्वियसली फ़नी तो लगेगा ही, बट अब देखना होगा दोस्तों कि ब्रॉक लेसनर क्या अपनी ऑरा को प्लस करते हैं या फिर नहीं। वॉर गेम्स में मैच होने वाला दोस्तों दोनों ही टीम्स के बीच में। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, टीम रोमन रेंस या फिर टीम ब्रॉक लेसनर? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो मेरी आज की इतनी सी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बक है।